लेंसों के संयोजन पर आधारित सवाल। देखो, लेंसों के संयोजन का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है ये, यानी जो भी फोकस दूरियां हैं उन्हें आप फ्रैक्शन के फॉर्म में जोड़ सकते हैं, टोटल फोकस दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी उत्तल लेंस अगर आता है और उत्तल लेंस की एफ दे रखी है, दैट मीन ये जो एफ होगी वो पॉजिटिव लेनी है, और अवतल की जो लेनी है मतलब फॉर्मूला सेम वही यूज करना है, बस आप जो फोकस दूरी लें वो नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखें। ठीक है। इस सवाल में देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, यानी कि जो पहली एफ बंदी है आपको वो 40 सेंटीमीटर और पॉजिटिव है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी F2 आपकी अवतल है तो माइनस 25 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ना है और जोड़ने पर इस संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है। तो पहले टोटल फोकस दूरी निकाल लो, बाद में क्षमता निकाल देंगे, और क्षमता का भी फॉर्मूला हमें पता है, अभी लिख देता हूं। पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं टोटल। 1/f इजिकल टू 1/f यानी 40 माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस होगा, बट वो माइनस के 25 है तो माइनस ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 माइनस 40 डिवाइड बाई 1000, 25 चौक 100। अगर ये 1/f इजिकल टू है, उल्टा कर दो, f निकालना है तो f इजिकल टू 1000 डिवाइड बाई 25 में से 40 गए तो माइनस 15। ये तो पता चलेगा कि फोकस दूरी माइनस में आने वाली है टोटल। तो इसको आप काटोगे तो ये आएगा लगभग, इसको ऐसे काट लेते हैं, ऊपर काट लेते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 200 बार, नीचे 5 से काटेंगे तो 3 बार, और आंसर माइनस। ये इतने सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी उसने पूछी नहीं थी, उसने पूछा था कि जो टोटल क्षमता है उसकी वो कितनी होगी। हम जानते हैं P जो है क्षमता इज इक्वल टू 1/f, और ये भी किस में चाहिए हमें, f मीटर में। तो रखो 1/f यानी 200, और ये ऊपर आ जाएगा 3 3, यानी 3/200 किसका, माइनस की क्षमता। किसकी क्षमता, माइनस की। अच्छा, अब इसको मीटर में बदलना है तो ऊपर हमेशा 100 का मल्टीप्लाई, 20 यानी 3/2 माइनस के, या आप लिख सकते हैं पावर जो आने वाली है -1.5 डायोप्टर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस 5 से 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें आराम से आप समझ जाओगे। यहां दे रखा है +2.5 डायोप्टर की और -3.75 डायोप्टर क्षमता के लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस की निर्मित किया गया है। इसकी फोकस दूरी बतानी, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है। पहले इनकी पावर निकाल लो। पावर का फॉर्मूला होता है सबको ऐड करने का, P इजिकल टू P1 प्लस P2, आप जितना भी आपसे जोड़ना चाहो। तो टोटल P हो जो आने वाली है 2.50 प्लस, बट वो माइनस का है तो ये माइनस का ही हो जाएगा, 3.75। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो घटाना पड़ेगा, पीछे वाले 5 में से 0 गए तो 0, 7 में से 5 गए तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1। 1.25 और किसकी, माइनस की, डायोप्टर। अगर इसकी फोकस दूरी निकालना चाहते हो तो F इजिकल टू 1/P, यानी माइनस के 1.25। कैलकुलेट करो, माइनस ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, नीचे दशमलव हटा दो, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 25 बार, 5 से फिर काटो 5 चौक 20, 5 25, यानी माइनस के 4/5, यानी कि 0.8 माइनस के इतने मीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो 0 दशमलव, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, सवाल आराम से आपकी समझ में आ रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे
कमेंट कर लेना। और कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है, जिस भी तरह के क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं आप वो डालना और आगे लिख देना बाई किंगो स्कूल। दो उत्तल लाइन जिनकी प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि F1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और F2 भी आपका 20 सेंटीमीटर। संपर्क में रह गए संयुक्त लेंस की शक्ति, ये ध्यान रख लेना, आप टोटल F निकाल दो। देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है, तो पहले टोटल F निकाल लो। 1/20 प्लस 1/20 यानी 2/20, क्योंकि एलसीएम उतना ही रहेगा, काटोगे तो 1/10। F इजिकल टू सीधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बट वो पूछना चाह रहा है फोकस दूरी, नहीं क्षमता, तो P इजिकल टू 1/F। और इसको मीटर में चेंज करना, यहाँ मीटर में चाहिए, मीटर में चेंज करना तो ऊपर 100 का गुणा, पावर से 100 काटा 10 से, तो 10 डायोप्टर। और आंसर किस में, पॉजिटिव। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लस डी डायोप्टर इसका आ गया। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं लास्ट ये क्वेश्चन और कहा देता हूँ, हमें उससे ज्यादा क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही रहता है। लेंस की फोकस दूरी बतानी है, पहले पावर निकालो टोटल। P इज इक्वल टू P1 यानी 5 प्लस P2 यानी -1 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। निकालो F, F इज इक्वल टू होगा 1/P यानी 4। और ये किस में है, यहाँ जो आंसर आने वाला है वो मीटर में निकल के आएगा, यानी 1/4 मीटर बोल सकते हो आप। इसे कैलकुलेट कर लो 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में करना चाहो तो 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। बस यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।